हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरा न्यू ब्लॉग में। आज मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैं विवान के पापा के लिए नाश्ता बना रही थी, उनको जाना था अपनी ड्यूटी पे। तो मेरा सिलेंडर हो गया फटाक से ख़त्म। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई मटेरियल भी नहीं था जिससे मैं चूल्हे पे बना सकूं। फिर मैंने इधर उधर से थोड़े से मटेरियल इकट्ठा किया और चूल्हे में आग जगाई। चूल्हे पे आग जगाने के बाद मैंने सबसे पहले किया पानी गर्म विवान के पापा के लिए। उनको जाना था ड्यूटी पे और वो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे, क्योंकि मैं हमेशा गैस पे ही नाश्ता बनाती हूँ। और आज गीजर का भी सिलेंडर एकदम से ख़त्म हो गया, तो मुझे सारा काम चूल्हे पे ही करना पड़ा। और मुझे चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता। मैंने जैसे तैसे करके पानी गर्म कर लिया, कुछ मटेरियल कोई गत्ते वगैरह इधर उधर से उठाए और मैंने पानी गर्म किया। उसके बाद में मैंने खाना बनाना शुरू किया। उनका नाश्ता बनाना था, वरना आज वो खाली पेट ही जाते। मैंने सबसे पहले बनाई गाय की छोटी सी रोटी। उसके बाद में मैंने विवान के पापा के लिए बनाए नाश्ते में परांठे, जो वो चाय के साथ खा के जाते हैं, हर रोज़ खाते हैं वो चाय के साथ। पर आज सिलेंडर ख़त्म होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ना मुझे चूल्हे पे बनाना आता है और ना कोई मटीरियल था चूल्हे में जगाने के लिए। तो कुछ कुछ वो जो गोबर की बनी हुई पाथियाँ होती है ना, जिसे छाना वगैरह बोलती हैं, वो थे। कुछ गत्ते थे। इससे मैंने विवान के पापा के लिए जैसे तैसे करके नाश्ता तो रेडी कर लिया था। नाश्ता तो बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने कभी आज से पहले कभी चूल्हा यूज़ नहीं किया। मैं हमेशा नाश्ता खाना वगैरह डिनर जो भी बनाती हूँ गैस चूल्हे पे ही बनाती हूँ। मुझे चूल्हा जगाना भी नहीं आता। और कुछ हेल्प विवान के पापा ने मेरी की। ऐसे करके मैंने विवान के पापा के लिए नाश्ता रेडी किया। और आप देख सकते हो कि मेरी स्पीड भी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मेंटेन करूँगी, कैसे कुछ होगा, कैसे विवान के पापा को नाश्ता बना के दूँगी। फिर बैठी बैठी सोचने लगी, कोशिश करते हैं क्या पता बन ही जाए। कोशिश की मैंने, विवान के पापा का नाश्ता रेडी किया। अब जैसे तैसे करके मैंने उनका नाश्ता तो बना लिया था, परांठे तो मैंने बना लिए थे उनके लिए। अब फिर बारी आती है चाय बनाने की। अब मैं चाय कैसे बनाऊंगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर पहले मैंने विवान के पापा के लिए परांठे बनाए, फिर मैंने एक विवान के लिए बनाया। दूध गर्म किया, उसके लिए दूध गर्म करके ठंडा करने के लिए रख दिया और ठंडा हो रहा था। साथ में चिंता थी कहीं विवान एकदम से उठ के मेरे पास ना जाए, कहीं उसको गर्म हवा गर्म ना ये आग लग जाए, कि वो आते ही मेरे पास बैठता। और मैं खुद यहाँ कंफर्टेबल नहीं थी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने चूल्हा कभी यूज ही नहीं किया था। मैंने विवान के पापा के लिए नाश्ता रेडी करने की कोशिश की और धीरे धीरे मैंने नाश्ता रेडी कर भी लिया। फिर विवान के पापा गए नहाने, इतने में विवान उठ गया और रोने लग गया। कैसे भी करके विवान को सुलाया, फिर बोतल भर के दी। फिर मैं बारी आती चाय बनाने की। मैं चूल्हे पे चाय कैसे बनाऊंगी समझ में नहीं आ रहा था। चलो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने कोशिश की, मैंने चाय चीनी सभी डाल दी एक साथ ही। और अब मैंने ये देखो किस तरह से मैंने चाय बनाई, क्योंकि ये जो चूल्हा था उसका मुंह बहुत बड़ा था और टोपिया था छोटा, जिसके कारण चाय बन नहीं रही थी। और फिर मैंने सोचा इससे अच्छा है
कि मैं इसको टोपिए के चूल्हे के अंदर ही रख दूँ आँच के अंदर, तो धीरे धीरे चाय बन जाएगी। तो मैंने कोशिश की और चाय बन के रेडी भी हो गई, नाश्ता भी रेडी हो गया। और ये देखो मैं अब विवान के पापा को जलाऊंगी और विवान के पापा हो रहे हैं ड्यूटी पे जाने के लिए रेडी। इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। सुबह सुबह मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब ये रेडी होके अब करेंगे ये नाश्ता। मैंने पूछा कैसे बनाया आज चूल्हे का नाश्ता, ये बोले बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने कोशिश की और मैं भूखे पेट